राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में बात करेंगे अगहन माह के गुरुवार व्रत पूजा की, जिसमें माता महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार सभी माह में मार्गशीर्ष को विशेष महत्व दिया गया है। मार्गशीर्ष में किए गए धार्मिक अनुष्ठानों, जप तप और योग का जीवन में बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष माह में अन्न का दान करना सर्वश्रेष्ठ पुण्य कर्म माना गया है। ऐसा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। वहीं इस माह में नियम पूर्वक रहने से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, साथ ही धार्मिक लाभ भी मिलता है। इस माह में आप धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। इस वर्ष अगहन में 4 गुरुवारी पूजा पड़ेंगी। गुरुवार के दिन घर में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। हर घर में माता लक्ष्मी की स्थापना करके विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। घर के द्वार पर दीपों से रोशनी की जाती है। अगहन मास में गुरुवार को लक्ष्मी जी के व्रत पूजा से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति के साथ मन की इच्छा पूरी होती है। आइए जानते हैं अगहन मास में गुरुवार पर माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें। इसके लिए पहले से तैयारी की जाती है। एक शाम पहले से तैयारी करें। इस वर्ष अगहन का पहला गुरुवार 30 नवंबर को पड़ रहा है। पूजा की तैयारी बुधवार की शाम से शुरू हो जाएगी। बुधवार शाम से लेकर गुरुवार की शाम तक गुरुवारी पूजा की धूम रहती है। हर घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल आटे के घोल से आकर्षक आकृतियाँ बनाई जाएंगी। इन आकृतियों में माता लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाए जाते हैं। संध्या होते ही माता लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाया जाता है और कलश की स्थापना कर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके लिए खुद उपवास करें। पद्म पुराण में ये व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करें। उस गुरुवार को गिनती में ना लें। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन या रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें तथा रात में पूजा के बाद भोजन किया जा सकता है। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को तथा घर के लोगों को बुलाएं। व्रत कथा को पढ़ते समय शांति तथा एकाग्रता रखें। गुरुवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही माता लक्ष्मी की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद उन्हें विशेष प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है अगहन महीने की गुरुवारी पूजा में माता लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग व्यंजनों का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अब जानते हैं माता लक्ष्मी की स्थापना, विसर्जन तथा पूजा विधि। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपनी शक्ति और भक्ति से पूजा कर सकते हैं। एक दिन पूर्व ही घर को गोबर से लीपकर या फिर गीले कपड़े से पोंछ ले। इसके बाद एक ऊंचे पीढ़े या चौकी पर या छोटी बेड पर बीच में थोड़े गेहूं या चावल रखकर एक साफ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे को पानी से भरकर चावल या गेहूं पर रखें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे और दूर्वा घास डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रखें। उस नारियल पर बाजार में उपलब्ध देवी के मुखौटे या चेहरे को बांध या चिपका दें और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दें
और नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी भी चढ़ाते हुए साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापना करनी चाहिए। इस व्रत कथा की पुस्तक में जो फोटो है उसे भी सामने रखें तथा पूजा प्रारंभ करें। अगले मास के शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागिनों या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें सम्मान के साथ पीढ़ा या आसन पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण किया जाता है तथा इस कथा की एक प्रति उन्हें दी जाती है। केवल स्त्री ही नहीं अपितु पुरुष भी ये पूजा कर सकते हैं। जो भी पूजा कर रहे हैं वे सुहागिन या कुमारिका को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें तथा व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उपवास करें, दूध फलाहार करें, खाली पेट ना रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं एवं परिवार के साथ भोजन करें। रात को फिर देवी की पूजा करें, मिष्ठान का भोग लगाएं तथा गौ माता के लिए भी अन्न रखें। दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका भाग अर्पित करें। उसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करें और दूसरे दिन सुबह स्नान करके पेड़ के पत्तों को निकालें और घर में अलग अलग जगह पर रखे पानी को समुद्र, नदी, कुएं या तुलसी की क्यारी में डाल दें। जिस जगह पूजा की हो वहाँ हल्दी कुमकुम छिड़ककर 3 बार प्रणाम करें। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को करें। मार्गशीर्ष मास के चारों गुरुवार को इसी प्रकार पूजन करें। पद्म पुराण में कहा गया है, जो कोई जातक हर वर्ष श्री महालक्ष्मी जी का ये व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन आदि का लाभ होगा। तो इस प्रकार आप गुरुवार को माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। और अब जानते हैं गुरुवार के उन शुभ कार्य को जो सभी को करने चाहिए। अगर सुहागिनें बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद अगहन गुरुवार को निष्ठा से लक्ष्मी जी की उपासना करें तो वे प्रसन्न होकर उपासक के घर स्थायी तौर पर आती हैं। और दूसरा, सुहागिनों को चाहिए ये व्रत करने के बाद घर की लक्ष्मी को खर्च करने से परिवार के लोगों को रोक लगाएं ताकि घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास बना रहे। इस दिन घर के द्वार पर दीपों से रोशनी करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर शुभ आशीष देती हैं और इस दिन माँ लक्ष्मी जी की श्रद्धा पूर्वक उपासना करने से घर में धन तथा खुशहाली आती है। मान्यता अनुसार इस दिन लक्ष्मी और तुलसी जी की साथ में पूजा करने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। अगहन गुरुवार के दिन घर में माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाकर पूजा करने से परिवार में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। तो गुरुवार को लक्ष्मी पूजा के समय सुहागिन महिलाएं ये कार्य अवश्य करें। और आप जानते हैं अगहन गुरुवार के लक्ष्मी पूजन में क्या कार्य जरूर करने चाहिए। इस दिन बुधवार शाम को घर आंगन रंगोली से सजाएं और चावल के आटे के घोल से घर के मुख्य द्वार से लेकर पूजा स्थल तक माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाएं। कलश स्थापना करके आंवला और आम का पत्ता का तोरण सजाकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा विराजित करें। और इसके साथ ही इस दिन कटोरी में धान रखकर दीप प्रज्वलित करें। गुरुवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करने के दौरान 16 बार मुंह धोकर 16 लड़ी वाली डोरी बनाकर मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करें। और इस दिन दोपहर में 12 बजे चावल की खीर, अमरसा, बबरा, चावल का चीला आदि व्यंजनों का माता को भोग लगाएं और शाम को पुनः पूजा अर्चना करें। आरती करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए।
पूजा के लिए जरूरी पूजन सामग्री इस प्रकार से है। इसके पूजा के लिए नारियल, केला, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, सीताफल, धान की बाली का झालर, कुम्हड़ा, आंवला, पान, कपड़ा, टोकरी, तेल, घी, शक्कर, चावल का उपयोग इस पूजा में किया जाता है। और हमें अब इस पोस्ट से आज्ञा दें। स्वीकार करें मेरा प्यार सहित नमस्कार। आप और आपके परिवार को महालक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें। अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।